इस कहानी में क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुने, सीखने योग्य है। इसे शुरू से अंत तक सुने। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक अन्य विद्यार्थी आया। वह बुद्ध के समक्ष आकर उनसे ये सवाल पूछने लगा, भगवान, मैं नई योजना बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ अधिक बातें करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी योजना बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ी शक्ति हो सकती है। विद्यार्थी हैरान हो गया। उसने पूछा, कैसे भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जितना चुप रहोगे उतना ही लोग बातें करना चाहेंगे। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। राजा की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास बहुत सारे मंत्री और सलाहकार थे। एक दिन एक साधु उस गांव में आया और राजा के पास चला गया। राजा ने उसे अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठाकर उनकी सलाह मांगी। साधु जी, राजा ने कहा, हमारे गांव में बातें कम हो रही हैं। लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे सही हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं तुम्हारे लिए एक नई योजना बना देता। राजा ने अचानक उससे कहा, तो क्या वह योजना है साधु जी? साधु ने धीरे से कहा, राजा, मैं तुम्हें एक अमूल्य उपदेश दूंगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सभी मंत्रियों को यह उपदेश दे सकता हूँ। राजा ने इच्छानुसार साधु से उपदेश को मांगा। साधु ने कहा, राजा, तुम्हें और तुम्हारे लोगों को चुप रहना सीखना चाहिए। राजा हैरान थे। उन्होंने साधु से पूछा, लेकिन क्यों साधु जी? ये कैसे समस्याओं का समाधान करेगा? साधु ने उत्तर दिया, राजा, जब तुम और तुम्हारे लोग चुप रहोगे तो तुम्हें अपने अंतर में शांति और स्थिरता की अनुभूति होगी। इससे तुम समस्याओं चुप रहने के फायदे। चुप रहना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अनगिनत फायदे प्रदान कर सकता है। चाहे हम अपने आत्म विकास के लिए हो, संबंधों को मजबूत करने के लिए हो, या सामाजिक संदेशों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हो, चुप रहना हमारी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। नीचे हम चुप रहने के विभिन्न फायदों को विस्तार से देखेंगे। 1. आत्म समीक्षा और आत्म परिचय। चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम समय से समय अपने आत्मा के साथ संवाद करें। इसके बजाय ये हमें अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को समझने का मौका देता है। चुप रहकर हम अपने अंतर की गहराई को खोज सकते हैं और अपनी पहचान को बेहतर बना सकते हैं। 2. सुधारशीलता। चुप रहने से हमें सुधारशीलता की भावना और क्षमता विकसित होती है। जब हम ध्यान और समझ से बातचीत करते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। 3. संयम और शांति। चुप रहना हमें आत्मा की शांति और संयम की अद्वितीय अनुभूति कराता है। ये हमें बाहरी प्रतिक्रियाओं के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है और हमें अपने आत्मा के आनंद की ओर ले जाता है। 4. नेतृत्व कौशल। चुप रहने का एक अन्य महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह हमें बेहतर नेतृत्व कौशल प्रदान कर सकता है। अक्सर शांतिपूर्ण और विचारशील नेता वह होते हैं जो ध्यान और समझ से सुनते हैं और तभी वाणी का प्रयोग करते हैं। 5. संबंधों का सुधार। चुप रहने से हमारे संबंध और संबंधों में मिलावट की संभावना कम हो जाती है। ये हमें समझदारी से दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता देता है और सही समय पर सही बात कहने की क्षमता विकसित करता है। 6. समाधान की क्षमता। चुप रहने से हमें समाधान की क्षमता मिलती है। जब हम चुप रहते हैं, हम ध्यान से समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। चुप रहना हमें कई स्थितियों में लाभ प्रदान कर सकता है। यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां हमें चुप रहने की आवश्यकता हो सकती है। 1. सामंजस्य और विवादों में। जब हमारे संबंध या समूह में विवाद उठता है तो चुप रहना अक्सर समझदारी साबित होता है। इससे हम अनगिनत बारीकियों और मुद्दों को समझने का मौका प्राप्त करते हैं और बाद में सही समय पर उचित प्रतिक्रिया देते हैं। 2. परिस्थितियों में। कभी कभी हमें अपने विचारों को साझा करने की बजाय सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है जब हम चुप रहते हैं। यह अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहां हमें अधिक ध्यान और समझ की आवश्यकता होती है। 3. दुखद अवस्थाओं में। कभी कभी किसी अप्रिय घटना के समय, शोक या दुख में हमें कुछ नहीं कहना अच्छा होता है। इससे हम अपने और दूसरों के भावनाओं को समझते हैं और संबंधों को मजबूत करते हैं। 4. स्थिति के अनुकूल। कई बार चुप रहना हमारे आसपास की स्थिति के अनुकूल होता है। यदि हम एक अविश्वसनीय या अप्राप्त स्थिति में हैं, तो चुप रहना ज्यादा सामाजिक और मानवीय रूप से सही हो सकता है। 5. ध्यान केंद्रित करने के लिए। ध्यान केंद्रित करने और अंतर में शांति प्राप्त करने के लिए चुप रहना एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है।
ये हमें मानसिक और आत्मिक शांति के लिए आवश्यक स्थिति में ले जाता है। 6. अधिक समय अपनी विचारधारा को समझने के लिए। चुप रहने का मतलब है कि हम अपने विचारों को और अधिक समय दे सकते हैं। ये हमें अपनी विचारधारा, मूल्य और धारणाओं को समझने में मदद कर सकता है। 7. सहयोगी और आदर्श नेतृत्व के लिए। अच्छे नेता वे होते हैं जो चुप रहते हैं और ध्यान देते हैं, समझते हैं और उचित समय पर सही निर्णय लेते हैं। चुप रहने से नेतृत्व कौशल और सहयोगिता में सुधार होती है। चुप रहना एक शक्ति का प्रतीक हो सकता है। चुप रहने का अर्थ निरंतर मौन रहना नहीं होता है, बल्कि यह एक समय पर्याप्त समय के लिए ध्यान केंद्रित करने का एक उपाय है। हालांकि चुप रहने का यह मतलब भी है कि हम बयान नहीं कर रहे हैं या स्थितियों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। चुप रहने के फायदे और नुकसानों को समझने के लिए हमें इसे विभिन्न पहलुओं से देखने की आवश्यकता है। चुप रहने के नुकसान। 1. संचार की कमी। जब हम चुप रहते हैं तो संचार की कमी हो सकती है। अनगिनत बारीकियों और अन्य समस्याओं को समझने के लिए सहज संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुप रहने से हम अपने संबंधों को बचाने के बजाय उन्हें कमजोर कर सकते हैं। 2. अस्वस्थ संबंधों की संभावना। अगर हम चुप रहते हैं तो यह संभावना है कि हमारे संबंध अस्वस्थ हो सकते हैं। ध्यान और सहयोग की आवश्यकता है ताकि संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाए रखा जा सके। 3. अप्रभावी नेतृत्व। जब नेता चुप रहता है तो ये संकेत देता है कि वह समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए सक्षम नहीं है। यह अप्रभावी नेतृत्व की ओर संकेत कर सकता है और आगे की प्रगति में बाधा डाल सकता है। 4. मिसअंधविश्वास। चुप रहने से हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को बयान नहीं करते हैं, जो मिसअंधविश्वास का कारण बन सकता है। लोग अक्सर हमारे मौन को गलती की ओर का संकेत मानते हैं, जो असल में समझ और समर्थन की अभावता का परिणाम हो सकता है। 5. आत्मविकास की कमी। सहज संवाद की अभावता विभिन्न विचारों और विचारों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ावा नहीं देती। चुप रहने से हमारा आत्मविकास और उन्नति में रुकावट आ सकती है। 6. भावनात्मक दूरी। जब हम चुप रहते हैं तो ये हमारे और दूसरों के बीच भावनात्मक दूरी को बढ़ा सकता है। सहज संवाद के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अधिक सही ढंग से साझा कर सकते हैं। जी हाँ, चुप रहने से हमें अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये कुछ तरीकों से संभव है। 1. सुनने की क्षमता। चुप रहकर हम सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बातचीत के बजाय हम ध्यान से और निर्धारित रूप से दूसरों की बात सुनते हैं। ये हमें नई विचारशीलता और ज्ञान की दिशा में ले जाता है। 2. विश्लेषण और विचारशीलता। चुप रहने का मतलब है हम बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिससे हम अपने विचारों और विचारशीलता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम अपने विचारों को गहराई से विचार कर सकते हैं और अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। 3. शांति और ध्यान। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंतर में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये हमें अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है और ज्ञान की गहराई में गुहार लगाने में सक्षम बनाता है। 4. उत्तरदायित्व की क्षमता। चुप रहना हमें उत्तरदायित्व की क्षमता प्रदान कर सकता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम अपने विचारों के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। 5. सामाजिक अवसरों का उपयोग। चुप रहने से हम अपने आसपास की स्थितियों और लोगों को समझने में सक्षम होते हैं, जो हमें सामाजिक अवसरों का उपयोग करने में मदद कर सकता है। हम अधिक जानकारी प्राप्त करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। 6. अध्ययन और स्वयंशिक विकास। चुप रहने से हम अपने आत्म अध्ययन और विकास में अधिक समय और ध्यान दे सकते हैं। हम अपने शिक्षा और उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह चुप रहना हमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।